इसको क्या कहेंगे? हिंदी में कहते हैं कंपास और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसका उपयोग हम लोग करते हैं वृत्त बनाने में। क्या बनाने में? वृत्त क्या होता है? गोलाकार आकृति होता है। एक गोलाकार आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त। तो मान लो कि हमको कहा गया है कि एक वृत्त बनाने के लिए जिसका त्रिज्या कितना है? इसका त्रिज्या मान लो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बनाना है? वृत्त बनाना है। तो हम क्या करेंगे? इस पहले क्या करना है कि इस कंपास को इस तरीके से खोल लेना है। एक सिरे में क्या लगा देंगे? पेंसिल। फिर उसके बाद ये जो स्केल है इसके हेल्प से हम 3 सेंटीमीटर नापेंगे। अब जब स्केल में उसके तरफ 2 चीज लिखा होता है। एक नंबर उधर की तरफ है जो कुछ छोटा छोटा होता है और एक नंबर दूसरी तरफ बड़ा होता है। इधर वाला नंबर होता है तुम्हारा सेंटीमीटर में और इधर में क्या होता है? इंच में। तो हमको सेंटीमीटर में तो कौन सा नंबर लेंगे? इधर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 3 सेंटीमीटर नापेंगे। तो ये हुआ एक, पहला रखेंगे 0 पे और दूसरा कहाँ पर रखेंगे? 3 सेंटीमीटर। पहला 0 पे और दूसरा 3। तो यहाँ पे क्या हो गया? 3 सेंटीमीटर। फिर पेंसिल को हम एक केंद्र पे बिल्कुल निश्चित, अब इसको एक बार कर दिए इसके बाद इसको हिलाना नहीं है, ये दूरी बिल्कुल निश्चित है। एक जगह पे इसको स्थिर रख के फिर इसको क्या करना है? इस टाइप से गोल गोल इसको घुमा देना है। घुमाते समय ध्यान रखिए कि जहाँ पे ये गया वो केंद्र बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। वो केंद्र में हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम वृत्त का निर्माण करते हैं। तो पहला कंपास व जिससे वृत्त का निर्माण करते हैं। ये दूसरा क्या है? इसको हम स्केल कहते हैं। ठीक है, इसका 2 काम है। पहला तो सीधी रेखा खींचने के लिए इसका निर्माण इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, अगर मान लो हमको एक रेखाखंड खींचना है किसी निश्चित दूरी का, 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचना है, तो इसमें देखो 0 से लेकर कहाँ तक है? ये 30 सेंटीमीटर तक है। तो हमको 5 सेंटीमीटर का खींचना है या 10 सेंटीमीटर का खींचना है। क्या करेंगे? इस ढंग से इसको रखेंगे और यहाँ से 0 से लेकर मान लो 5 खींचना है तो यहाँ तक क्या आएगा? मान लो 10 सेंटीमीटर लंबा खींचना है तो कहाँ तक लेकर आएंगे? ये हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर खींचना है तो और कहाँ तक? 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, 25 और इस टाइप से 30। जितना लंबी हमको रेखाखंड खींचना होगा हम उसको खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या हुआ है कि एक रेखा खींचने के लिए। दूसरी, मान लो कि 2 बिंदु हमको दिया हुआ है, एक बिंदु ये है एक बिंदु ये है, हमको दोनों बिंदु के बीच में दूरी ज्ञात करना है कितना है। तो हम इससे दूरी को भी क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं कि दोनों बिंदुओं के बीच में कितनी दूरी है। उसके बाद इसको कहते हैं प्रोजेक्टर। इसको क्या कहते हैं? प्रोजेक्टर। इसका उपयोग करते हैं कोण को मापने के लिए। क्या मापने के लिए? कोण मापने के लिए। जैसे मान लो कि हमको कोई कोण दिया हुआ है, इस कोण को हमको मापना है कितना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखो यहाँ पर ये जो लाइन ना जहाँ पे सारा पॉइंट मिला है, ये बिल्कुल ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे ये रखा है। ये पॉइंट बिल्कुल इस पॉइंट पे रखा जाएगा और ये जो लाइन है, ये लाइन जो तुमको दिख रहा होगा वो इस लाइन पे रखा है। इसको इस टाइप से रखो, यहाँ पर ये दोनों लाइन बिल्कुल एक दूसरे पे आ जाए। अब तब हम देखें कि ये लाइन कितना डिग्री का एंगल बना रहा है और इसको हम देखेंगे ये लगभग तुम्हारा 50 और 60 के बीच में लगभग 55 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का बना रहा है? 55 डिग्री का। ठीक है, तो ये हो गया प्रोजेक्टर। उसके बाद ये दोनों कहते हैं सेट स्क्वायर। क्या कहते हैं इसको? सेट स्क्वायर। इसका उपयोग मान लेते हम करते हैं कि जैसा हमको त्रिभुज वगैरह भी बनाना हो तो उसके लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग आकार का हम त्रिभुज बना सकते हैं। फिर छोटी रेखाएं वगैरह खींचने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं या फिर रेखा छोटा रेखाखंड इसके हेल्प से भी खींच सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सेट स्क्वायर। फिर ये तो पता ही होगा, ये क्या है? शार्पनर कहते हैं। ठीक है, शार्पनर का मतलब क्या होता है? जो पेंसिल को शार्प करता है और इसको कहते हैं इरेजर। ये सब पेंसिल का लिखा हुआ क्या कर सकते हैं? इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। ठीक है, तो इतना सा हमारा कुछ है। उसके बाद ये देखो, ये तुम्हारा पास एक कर्सिव हैंड राइटिंग का बुक है जिससे तुम कर्सिव हैंड राइटिंग का प्रैक्टिस कर सकते हो, लिख सकते हो। इसमें कई सारा तुमको वर्कबुक जैसा है, इसके तुम प्रैक्टिस करोगे, इससे तुम्हारा कर्सिव राइटिंग बढ़िया होगा। और ये 2 कॉपी है, ये रूल कॉपी है और ये भी रूल है। फिर एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी का उपयोग क्या करते हैं? वर्ड में भी क्या करते हैं? वर्ड शब्द इस्तेमाल होकर हम कोई इंग्लिश का कुछ पढ़ें
और हमको कोई शब्द में हमको नहीं पता है कि शब्द का हिंदी में अर्थ क्या होता है, तो वो शब्द का अर्थ हम इसमें ढूंढ सकते हैं कि हिंदी में उसका क्या है। ठीक है, ये देखिए एक ग्लिटर पेन है, मतलब इसमें अलग अलग कलर होता है और इसका किसी चीज़ को हाईलाइट करने में कर सकते हैं या लिखने में भी कुछ रंग अलग अलग रंग का चीज़ें। ब्लू पेन। तुम लोग सबको किट मिला है ना? हाँ, सबको ठीक, तो यूज करना सीख गए? ठीक है, बढ़िया से यूज करोगे। तुम लोग को किट मिला है? ठीक, बढ़िया से उसका प्रयोग करेगी, करने के लिए सीख गई है? ठीक।